जय गुरुदेव। सतगुरु का पत्ते थादा को भजन हर हालत में करना चाहिए। लेट कर भी कर सकते हो। बीमारी आ गई है तो घबराना नहीं चाहिए। बीमारी बुरे कर्मों के कारण होती है और ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे बुरे कर्म कट रहे हैं। बीमारी बोझ को हल्का करती है और लेन देन का कर्जा चुकाती है। जब बच्चा गंदा हो जाता है तब माँ उसे साफ करती है, नहलाती है। भले ही बच्चा कितना भी रोए चिल्लाए, जब गुरु हमें बीमारी भेजते हैं तो इसका मतलब ये है कि वे हमें साफ करना चाहते हैं। देवात्मा पर अनेक धर्मों के कर्म लदे हुए हैं, जिनके कारण देवात्मा गंदी हो गई और जब तक कर्म साफ नहीं होंगे देवात्मा होश में नहीं आएगी। बैठ कर लेट कर जैसे भी आराम मिले सिमरन ध्यान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से कर्मों की सफाई जल्दी होती है। कर्म साफ होने पर एकाग्रता आएगी और भजन ध्यान बनने लगेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु का पत्ते थादा को भजन हर हालत में करना चाहिए। लेट कर भी कर सकते हो। बीमारी आ गई है तो घबराना नहीं चाहिए। बीमारी बुरे कर्मों के कारण होती है और ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे बुरे कर्म कट रहे हैं। बीमारी बोझ को हल्का करती है और लेन देन का कर्ज चुकाती है। जब बच्चा गंदा हो जाता है तब माँ उसे साफ करती है, नहलाती है। भले ही बच्चा कितना भी रोए चिल्लाए, जब गुरु हमें बीमारी भेजते हैं तो इसका मतलब ये है कि वे हमें साफ करना चाहते हैं। जीवात्मा पर अनेक धर्मों के कर्म लदे हुए हैं, जिनके कारण देवात्मा गंदी हो गई और जब तक कर्म साफ नहीं होंगे देवात्मा होश में नहीं आएगी। बैठ कर लेट कर जैसे भी आराम मिले सिमरन ध्यान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से कर्मों की सफाई जल्दी होती है। कर्म साफ होने पर एकाग्रता आएगी और भजन ध्यान बनने लगेगा। जय गुरुदेव।